गरियाबंद जिले की ग्राम पंचायत खोखमा में पंचायत सचिव पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि पंचायत सचिव धानसिंह नायक ने पंचायत के चुने हुए उप सरपंच के नाम पर लाखों रुपए का बिल काटकर कथित तौर पर लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। मामला सामने आने के बाद पंचायत में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत खोखमा की है, जहां पंचायत के कामकाज को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पंचायत सचिव धानसिंह नायक पर आरोप है कि उन्होंने ग्राम पंचायत के चुने हुए उप सरपंच के नाम पर लाखों रुपए का बिल काट दिया। आरोप है कि इस बिल के जरिए उप सरपंच को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, पूरे बिल में कई तरह की अनियमितताएं होने के बाद भी सामने आई है। मामला सामने आने के बाद पंचायत में हड़कंप मच गया। मामले को लेकर जब पंचायत सचिव धानसिंह नायक से सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है। हालांकि बिल किस आधार पर काटा गया और इसमें कितनी राशि का लेन देन हुआ, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। वो खुद करवाया है सर, इसलिए उसका बिल लगा हुआ है। काम तो हुआ है। क्या क्या काम में बिल लगा है? उसका आपका नाला बंधान में लगा हुआ है ना। कौन काम करवाया? वो काम करवाए थे, सरपंच काम करवाए थे। सरपंच की सरपंच उप सरपंच का बिल लगा है? नहीं, सरपंच ने काम करवाया उससे मेहमान गुप्ता और उसका किसका? ओंकार पर्वती का। तो क्या उप सरपंच का बिल लगा सकते हैं? पंचायत उप सरपंच का बिल आपने लगाया? हाँ लगा है। कैसे लगाया? लगा है तो है सर। पंचायत का पदाधिकारी है, उसको लाभ देना नहीं है। कैसे अच्छा, लगा? पंचायत अधिनियम में क्या उल्लेख है कि उसका बिल लगा नहीं सकते, आप उसको लाभ दे नहीं सकते, लेकिन आप डायरेक्ट लगाएं। हाँ लगा तो है, वो तो दिख रहा है ऑनलाइन में। कैसे लगा दिए? काम किया था, लगवाए हैं सर। नाला बंधान में आप इलेक्ट्रॉनिक बिल लगाएं? जी, नाला बंधान में इलेक्ट्रॉनिक बिल लगाएं, हार्डवेयर का बिल लगाएं। नहीं, काम तो हुआ है ना। आखिरी उसके नाला बंधान में कहाँ से इलेक्ट्रॉनिक बिल लगेगा? सरपंच से थोड़ा पूछ लीजिएगा सर। कार्य तो सरपंच ही करवाया है। आप क्या करवाए? नहीं, उसके काम करवाने के बाद मैं जरूर देखा और बिल दिया ना, साइन किया हूँ, लेकिन काम तो सरपंच ने करवाया है ना। क्या बाजार का समतलीकरण के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक बिल लगता है? आखिरी उसका ट्रैक्टर है सर, ओंकार पर्वती का। तो बिल तो इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर का लगा है, उसमें ट्रैक्टर का भी है। उसका ट्रैक्टर है, किया है काम। ग्राम पंचायत के तहत में उप सरपंच या सरपंच के किसी भी रिश्तेदार लगा तो है, दिख तो रहा है उसको, और झूठ बोलना तो गलत है ना। ऑनलाइन तो दिख रहा है। तो आप कितनी बड़ी गलती की है? कितनी बड़ी गलती की है? लगा तो है। गलती किसकी है? गलती क्या है? सरपंच सचिव की है ना सर। तो क्या आप गलती स्वीकार कर रहे हैं? गलती स्वीकार करें ना करें, ऑनलाइन तो दिख ही रहा है वो। नहीं, आप गलती स्वीकार कर रहे हैं तो स्वीकार करने की बात ही क्या है, वो तो दिख ही रहा है सर। अब पंचायत पदाधिकारियों को भी लाभ देने का काम किए? नहीं, वैसा काम हुआ ही नहीं है। काम होने के बाद ही मेरे में बिल लगा हुआ है। बिल लगा है? ओंकार पर्वती का भी और किसी का भी लगा है ना, तो काम होने के बाद ही लगा है। ओंकार पर्वती कौन है? उप सरपंच है। वही मामले की जानकारी जिला पंचायत गरियाबंद के सीओ प्रखर चंद्राकर तक पहुंची तो उन्होंने इसे गंभीर मामला बताया। सीओ ने कहा कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये आपके माध्यम से ये चीज़ जो है हमारे संज्ञान में आ रहा है। इसका हम लोग जल्दी जो है एक टीम बना करके इसका जांच कराते हैं। कुछ भी गलत होगा तो उसमें जो है कार्रवाई हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बिल लगा है सर, कई सारा जी नहीं, वो आप लोगों ने बताया है, उसका डिटेल मैं एक बार दिखवा लेता हूँ। एक बार जांच के बाद में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर कुछ गलत रहेगा तो उसमें जो है नियमानुसार हम लोग कार्रवाई भी तत्काल करेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच का इंतजार है। जांच के बाद ही साफ होगा कि उप सरपंच के नाम पर बिल काटने के पीछे क्या वजह थी और इसमें कितनी वित्तीय अनियमितताएं हुई। अब निगाहें जिला पंचायत की जांच और होने वाली कार्रवाई पर टिकी है। गरियाबंद से मकरध्वज प्रधान की रिपोर्ट।